जय श्री राम मेरे सभी प्यारे भाइयों को। ऐसी वीडियोस बनाने का मेरा मन तो नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसे सेकुलर लोग हैं जिनके लिए ये वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। इसके बारे में एक एक बात बताऊंगा मैं, आप वीडियो में बने रहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई हम तो सेकुलर हैं, हम नहीं पढ़ते इन मसलों में, हमें क्या मतलब पढ़ा है यार, इन चक्करों में हमको क्यों पढ़ना है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, ना तो भाई आप नास्तिक हो, ना तो भाई आप आस्तिक हो, आप लोग बीच के लोग हो, बीच के। और ये भाई साहब बीच के लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इन लोगों का कोई पता नहीं कब डस लें। ये हमला सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक चैलेंज है हमारे भारत की शांति और सुरक्षा के लिए। लेकिन कुछ ऐसे सेकुलर लोग हैं जो सेकुलर का सहारा लेके मुंह मोड़ लेते हैं और इनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। 22 अप्रैल 2025 को दोपहर के करीब 2:30 पे अनंतनाग जिले के पहलगाम के बैशारन मैडो में यह हमला हुआ। आतंकियों ने इस हमले को वहीं पे अंजाम दिया था। ये वही जगह है जिसे इंडिया में मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हर साल हजारों पर्यटकों का यहाँ पे आना जाना होता है, लेकिन उस दिन आतंकियों ने 40 पर्यटकों पे अंधाधुंध गोली बरसाई। पुलिस के अनुसार ये जो आतंकी आए थे, ये हमारी भारतीय सेना की वर्दी में आए थे, ताकि वहां के पर्यटकों को कोई भी शक ना हो। नामर्द साले। इस हमले में 26 लोगों की जान गई, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात और तो और 2 विदेशी पर्यटक भी आए हुए थे। और तो और अपने भारत का नेवी ऑफिसर जिसका नाम था विनय नरूला, जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई थी, उसको भी गोलियों से मार दिया गया। एक महिला सर्वाइवर ने बताया कि आतंकियों ने उनके पति को गोली मार दी और बोले कि जाओ मोदी को बोलना कि आतंकियों ने पुरुषों को मारा है, औरतों को छोड़ दिया है। अरे नामर्दो, तुम साले भारतीय सेना की वर्दी में आके ये काम कर गए तो तुम अपने आप को क्या मर्द समझ रहे हो। और भाई साहब, कुछ से तो कलमा पढ़ने को कहा और कुछ हिंदुओं की पैंट उतरवाई। और हिंदू डर के मारे, मतलब वहां के उस समय मुसलमानी नाम ले रहे थे, अगर वो सही से नहीं ले पा रहे थे तो उनकी पैंट उतरवाई और देखो कि ये हिंदू हैं या नहीं है। अगर हिंदू नहीं है तो इनको सीधे गोली मार दो। अरे हरामखोरो, तुम लोगों को कलीमा का मतलब भी पता है? कलीमा का मतलब भी पता है तुम्हें, जो पैंट उतरवा के गोली मार रहे हो? मैं आप लोगों को बताता हूं कि यह हमला किसने करवाया है। यह हमला रेसिस्टेंस फ्रंट TRF, जो कि लश्कर ई ताइबा का एक हिस्सा है। रेसिस्टेंस TRF लश्कर ई ताइबा का हिस्सा है और इन लोगों ने जिम्मेदारी ली है कि हाँ, हमने ही हमला करवाया है। अरे नामर्दो, तुम लोग हमारी भारतीय सेना की वर्दी में आके ये काम कर गए। हमारे प्रशासन के सामने तुम ये काम करके दिखा देते, तुमको वहीं बता देते कि मर्द बोलते किसे हैं। साफ है भाई, ये हमला ना तो भारत के पर्यटकों पे है, ये हमला भारत की शांति और सुरक्षा पे है। और भारत की शांति और सुरक्षा पे इन लोगों ने थप्पड़ मारा। लेकिन मेरे भाइयों, ये हमला के बाद जो समाज में चुप्पी है ना, ये हैरान कर देने वाली है। पुलवामा का अटैक हो या जम्मू कश्मीर में मासूम लोगों की जान जाती है, या उन लोगों की बात हो, लेकिन कुछ लोग सेकुलर का सहारा लेके अपना मुंह मोड़ लेते हैं और वो लोग अपना सच बोलने में कतराते हैं। मुझे तो भाई ये समझ नहीं आता
कि हमारे इंडिया में 80% लोग हिंदू हैं, लेकिन फिर भी वो डरे हुए हैं, खतरे में हैं। इसकी बात तो मुझे भी समझ में नहीं आती। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुई है जिसमें पाकिस्तानी लश्कर ए ताइबा को शुक्रिया बोल रहा है। अरे हरामखोरो, तुम शुक्रिया तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कल को अपनी बहन का निकाह करा के आए हो। अरे शर्म कर लो, थोड़ी तो शर्म कर लेते भाई। तुम लोगों को सेकुलर का मतलब पता है? सेकुलर का मतलब ये होता है सभी धर्मों का समान, एक समान, ठीक है, जो एक देश में रह रहे हैं, ठीक है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अब कुछ लोग यहां पे बोलेंगे भाई मैं तो हिंदू मुस्लिम करता हूं। भाई साहब, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं करता हिंदू मुस्लिम। आप लोग खुद बताओ कि दुल्हन का पति छीन लिया, हिंदुओं की पैंट उतरवा उतरवा के उनको गोली मारी, इंडिया का नेवी ऑफिसर विनय नरूला को गोली मार दी, पत्नियां चीख चीख के बोल रही हैं मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। क्या आप लोगों के हिसाब से ये सही हुआ है? एक बार सोच के देखो यार, ये सही हुआ है क्या? कितने बच्चों का तो उसके बाप का साया उठ गया, कितनी माओं का उनके बच्चों का साया उठ गया। भाई बोलना जरूरी है भाई, अगर बोलोगे नहीं ना तो कुछ नहीं होगा। देख लो बांग्लादेश की हालत, बोले नहीं, सरकार नहीं, आज कट रहे हैं, मर रहे हैं, पिट रहे हैं। ऐलान होता है कि अपना मोहल्ले से भागो, हिंदू लोग वहां के भाग रहे हैं, वहां से छोटे छोटे बच्चे चीख चीख के घबरा के सहमे हुए हैं और वहां से भाग रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है यार, ये मैं गलत बोल रहा हूं? अपनी आवाज उठा रहा हूं, गलत उठा रहा हूं? जरूरी है बोलना, जरूरी है, मैं एंटरटेन कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरे धर्म के खिलाफ कोई बात होगी तो मैं आवाज उठाऊंगा। ये तो हमेशा से हमेशा से हमेशा से रीत चली आई है मेरे भाई। जो भी लोग अपने धर्म या हिंदू धर्म या अपने समाज के बारे में बात करता है, उसकी आवाज को दबाने का काम करने लग जाते हैं, उसकी आवाज फिर उठने नहीं देते। एक दिन मैं आप लोगों की आवाज इतनी बुलंद कर दूंगा ना, अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया, अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो एक दिन मैं अपनी आवाज को इतना बुलंद कर लूंगा कि आने वाले समय में मैं आप लोगों के काम आ सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम मेरे सभी भाइयों।